तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स TWR। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, ये फॉरेक्स की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। थैंक यू पहले वाले वीडियो पे सपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक है भाई, ये सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए पहले तो मैं आपको एक शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। थैंक यू इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि ये सीरीज़ जब अगर आप फॉलो कर लिए, फॉरेक्स आप ए से लेकर जेड तक सीख जाओगे। ठीक है, एक हमारे भाई का पहला कमेंट आया था, उन्होंने कहा था मेरा भरोसा मत तोड़ना, मैं आपको सब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो भाई थैंक यू, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आप खुद देखो, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जो भी मन में डाउट है, सवाल है, पूछना। ठीक है, तो भाई डे 2 है। आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉरेक्स के अंदर बननी हुई सबसे बेसिक चीज़, जिसको हम लोग कहते हैं कैंडल स्टिक्स। तो कैंडल स्टिक्स और उसके कुछ पैटर्न्स हैं। ए से लेकर जेड तक पैटर्न जो कि कैंडल स्टिक के होते हैं वो मैंने कवर अप कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपको पैटर्न रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बगैर टाइम के बाद वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज कैंडल स्टिक और उसके पैटर्न्स को। ठीक है, तो कैंडल स्टिक क्या होता है? ये जो कैंडल स्टिक आप देखते हो, ये कैंडल स्टिक क्या होता है? कैंडल स्टिक होता है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊं तो कैंडल स्टिक कुछ नहीं जी, प्राइस का एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? एक प्राइस का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। और प्राइस का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? आप देखोगे तो मार्केट में क्या ऊपर नीचे हो रहा होता है? क्या कैंडल ऊपर नीचे हो रहा होता है या प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होता है? ऑब्वियसली प्राइस ऊपर नीचे होता है ना। अगर प्राइस ऊपर 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 जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे बुलिश कैंडल्स आएंगे, मतलब बुल्स का प्रेशर है, यानी बुलिश कैंडल्स। और अगर प्राइस नीचे 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 जा रहा होता है तो हम लोग कहेंगे जी वो सेलिंग प्रेशर दिखाता है, यानी सेलर्स का कैंडल आएगा। यानी मार्केट में दो तरह के कैंडल्स फॉर्म होते हैं। एक कैंडल होती है सेलर की, जो मार्केट को नीचे यानी प्राइस को नीचे लेके आती है, और एक कैंडल होती है बायर्स की, जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब कैंडल का कुछ एनाटॉमी अगर जाना जाए तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैंडल का जो डार्कर एरिया है, ये जो डार्कर एरिया है, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी। अच्छा, ऊपर वाला, इसके ऊपर का जो ये लाइटर एरिया है, नीचे भी लाइटर एरिया है, तो ऊपर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं अपर विक। ठीक है, और नीचे वाले एरिया को कहते हैं लोअर विक। सिमिलरली नीचे वाले एरिया को इधर भी कहते हैं लोअर विक और इसको कहते हैं अपर विक। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके आगे का सुनो। देखो, आपका जो ये जो रेड कैंडल होती है, यानी जो सेलर्स की कैंडल होती है, सेलर्स का काम होता है मार्केट को नीचे लेके आना। तो ये जो कैंडल होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है ये ऊपर से होती है, यानी ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है। और इसकी क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो नीचे होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ये क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर आके गिरता है। क्या होता है? ऊपर से लेकर नीचे की आके गिरता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? सिमिलरली अगर आप बाइंग की कैंडल देखोगे तो बाइंग का काम होता है मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाना। तो यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी ये नीचे हो जाएगी, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होगी ये ऊपर हो जाएगी। ये है सबसे बेसिक चीज़। ठीक है, ये सबसे बेसिक्स है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आपको पता भी होगा। काफ़ी लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जी ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यह होप आप लोगों को। ठीक है, अब ये जो कैंडल स्टिक्स होते हैं, ये मार्केट में कभी भी ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं। इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो उसके पैटर्न्स को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न जो होता है, ये कुछ पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। पैटर्न जो होता है वो कैंडल्स का सीक्वेंस होता है। कि जैसे मतलब एक पता करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस में 3 कैंडल लाइन से आ गई तो उसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस में 2 कैंडल लाइन से आ गई या एक अकेली कैंडल आ गई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इस दुनिया में, इस ट्रेडिंग में जितनी भी पैटर्न्स है, आज तक जितनी भी पैटर्न्स है, उन सारे पैटर्न्स को मैंने आपको इस वीडियो में आज बता देना है। ठीक है, वेल एक्सप्लेन कर देना है। आपको एंट्री कब लगानी है, एंट्री कब नहीं लगानी है, वो भी एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। पैटर्न के ऊपर जो है, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बुलिश यानी कि जो मार्केट को ऊपर ऊपर लेके जाता है। उसमें जो सबसे पहला पैटर्न है वो है हमारा बॉडी पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम से देखना, नाम से समझना, बॉडी की पियर्सिंग का मतलब क्या होता है। इसको समझने, पैटर्न समझने से पहले एक चीज और समझ लो, क्योंकि जरूरी है। देखो, जितने भी पैटर्न्स होंगे जो सेलर्स के होंगे या बायर्स के होंगे, तो बायर्स के पैटर्न जो होंगे वो हमेशा सपोर्ट एरिया से आएंगे। सपोर्ट एरिया, जहाँ से मार्केट क्या होगा कि मान लीजिए कि मार्केट ऐसे इस तरह से फॉल करेगा, यहाँ पे ऐसे फॉल किया, इस एरिया पे आएगा तो मार्केट यहाँ से उठने लग जाएगा। ठीक है, और जितने भी सेलर्स के होंगे वो सीधे सीधे रेजिस्टेंस एरिया से आएंगे। रेजिस्टेंस एरिया यानी वो एरिया
जिस एरिया से मार्केट जाएगा टकराएगा और फॉल करने लग जाएगा। यानी इसी को अगर हम लोग ऐसे दिखाएं तो यही ऊपर जाए, ओह ये ऐसे नहीं, इससे बना लेते हैं। तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा, इधर से देखिए ऐसे ऊपर की ओर जाएगा इधर। ओके नाइस, ऐसे गया और फिर यहाँ से ऐसे नीचे फॉल कर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बायर्स का जितना भी पैटर्न मैं बताने वाला हूँ वो कहाँ से एंट्री होगा, वो सपोर्ट से होगा। और जो सेलर्स का होगा वो हमेशा कहाँ से होगा मेरे भाई, रेजिस्टेंस से होगा। ठीक है जी, रेजिस्टेंस से होगा। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। नाम भी मैं लिख देता हूँ। सपोर्ट का हिंदी आप करोगे तो आपको मिलेगा सहारा। सहारा मतलब मार्केट को ये एरिया सहारा देता है कि यहाँ से उठ जाओ। और जो ये रेजिस्टेंस होता है, ये वाला एरिया, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब इसको रेजिस्ट करता है, रोकता है, यहाँ से आप नीचे आ जाओ। तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग पैटर्न समझ सकते हैं। तो जितने भी देखो बुलिश की पैटर्न है तो ये सीधे कहाँ आएगा मेरे भाई, सपोर्ट एरिया पे आएगा। तो देखो सबसे पहला पैटर्न है यहाँ पे बॉडी पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बॉडी पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट एरिया में आएगा, सपोर्ट एरिया में आने के बाद सेलर्स अपने एक आखिरी कैंडल को बनाएंगे, यानी सेलर्स का एक आखिरी कैंडल आएगा। और मार्केट क्या करेगा कि जहाँ से, जैसे मैंने बताया था कि इसका ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, तो अगली कैंडल को यहीं से खुलनी चाहिए थी, पर होगा क्या कि अगली कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन करके खुल जाएगा। यानी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा गैप डाउन करके खुल जाएगा। और उसके बाद ये जो गैप डाउन है, तो इस गैप को मार्केट फिलअप करने के बाद क्या करेगा, गैप को फिलअप करके क्लोज करेगा। और क्लोज भी ऐसे करेगा कि जो प्रीवियस जो लास्ट कैंडल थी सेलर्स की, उसकी 50% एरिया को कवर अप कर लेगा। ठीक है, 50% एरिया को कवर अप करके क्लोज करेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ही इस तरह का बन जाता है तो आपको समझ जाना है कि जो वहाँ पे बन गया हमारा बॉडी पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस तरह से मार्केट में आपको दिखता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में आपको इस तरह से दिखेगा। अब इसके ऊपर वाले एरिया पे हम लोगों को देखो एंट्री कैसे लगानी है। पैटर्न समझ में आ गया, ये हो गया पैटर्न। एंट्री हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर वाले विक पे एक लाइन लगा के। इसके ऊपर वाले विक पे जब हम लोग लाइन लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कैंडल का नेक लाइन। क्या कहते हैं जी, कैंडल का नेक लाइन। नेकलाइन जैसे ही कोई कैंडल ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेकलाइन इस कैंडल ने ब्रेक किया और पावरफुली ब्रेक किया, दिख रहा है अच्छे से ब्रेक हुआ। जैसे ही ये चीज़ ब्रेक होगा ना, उसके उसी कैंडल के अगले कैंडल पे आपको एंट्री लगा देनी है बाइंग के लिए, फॉर 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स तक। ठीक है, 5 से 10 मिनट्स के लिए हम लोग बाइंग के लिए ट्रेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 5 से 10 मिनट्स बाइंग के लिए। और मार्केट आपके आंख के सामने है, मूवमेंट करते हुए अच्छी खासी पिप्स आप कैप्चर कर पाओगे। क्लियर है, अच्छी खासी पिप्स आप यहाँ से कैप्चर कर पाओगे। अब इस एक चीज़ और, ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझना, देखो जितना भी पैटर्न होता है, जितना भी पैटर्न आप मार्केट में बनते हुए देखते हो, वो सारा पैटर्न जो होगा बायर्स का हमेशा सपोर्ट एरिया पे आएगा और सेलर्स का हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे आएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, दूसरे पैटर्न पे आता है। पैटर्न नंबर 2 है हमारा बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या हो गया, बुलिश इनगल्फिंग, इनगल्फिंग का मतलब होता है अपने अंदर अवशोषित कर लेना, यानी अपने अंदर खा लेना। आप ध्यान से देखोगे तो जो सेलर्स की लास्ट कैंडल है उसको इस बायर्स कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया है, यानी पूरी तरह से इसको कवर कर लिया है। जब इस तरह का पैटर्न आपको सपोर्ट एरिया में मिलेगा तो इसको आप कहोगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है मेरे भाई, वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट रिलायबल और मोस्ट ट्रस्टेड वो होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, और 2 कैंडलस्टिक का ये पैटर्न होता है। मार्केट में आपको इस तरह से दिखेगा, आप ध्यान से देखो, दिखा हुआ है। ये रहा मेरा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे बना हुआ है आपका। ठीक है, इसको इसने इनगल्फ किया। अगेन हम लोग नेकलाइन के ऊपर हम लोग वेट करेंगे कि कौन सा कैंडल ब्रेक कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, तो इस वाले कैंडल ने, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ आपको अब दिख रहा होगा कि इस वाले कैंडल ने क्या किया है कि इसको ब्रेक किया, दिख रहा है, इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेक किया। जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल पे मेरी एंट्री थी बाइंग के लिए। आप देख लो 10 से 15 मिनट के लिए अगर हम लोग ट्रेड लेंगे, कितना अच्छा पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एसएल है, और टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, ये है। हालांकि मैं आपको इसका जो, जब मैं पैटर्न पूरा पढ़ा दूंगा तो आने वाले जो भी मतलब सीरीज है पूरा फॉलो करना। इसमें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कब बुलिश इनगल्फिंग अच्छी काम करती है, कब जो बेरिश इनगल्फिंग होती है काम अच्छी नहीं करती है, कब काम करेगी कब नहीं करेगी, कब कौन सा सपोर्ट पर लेना है कब नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आएंगी। पर फिलहाल के लिए सारे का नाम जान लो, सभी को समझ लो। ठीक है, ये थी आपकी बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद आ जाती है मॉर्निंग स्टार। देखो जी, मॉर्निंग स्टार इस तरह से आपको दिखेगा। 2 तरह का मॉर्निंग स्टार आपको मार्केट में दिखेगा। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब यहाँ से 3 कैंडलस्टिक आगे देखो, 1 2 3। तो इसमें एक सेलर्स की लास्ट कैंडल होगी और एक इस तरह की कैंडल होगी। जो इस तरह की कैंडल है ना मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं डोजी। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी डोजी। ये है हमारी डोजी कैंडलस्टिक। जैसे ही मार्केट में डोजी फॉर्म होता है ना, डोजी फॉर्म होने के बाद जो मार्केट होता है मेरा,
डोजी फॉर्म होने के बाद मार्केट जो रहता है उसके बाद अगर आपको इस तरह का कैंडल दे देता है जो कि 50% प्रीवियस सेलर्स को कवर अप कर लिया हो, यहाँ पे प्रीवियस सेलर्स को 50% जब कवर अप कर लेता है, तो इसको हम लोग जो कैंडल है, ये जो अब कैंडल मेरी भाई बनी, ये पूरी पैटर्न कहलाती है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्या कहलाता है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो कि एक और केस बनेगा जिसमें क्या होगा कि ये दोनों कैंडल्स तो सेम बनेंगे, पर जो अगली कैंडल होगी वो इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लेगा, काइंड ऑफ देखो इस तरह से बुलिश इनगल्फिंग टाइप का दिख रहा है, इस तरह से। तो इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। कुछ इस तरह से मार्केट में आपको दिखेगा। देखिए जैसे ही बना नेकलाइन पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी कैंडल उसको ब्रेक करेगा उस कैंडल के बाद से एंट्री 5 से 10 मिनट के लिए सेम, सबका रूल सेम है, 5 से 10 मिनट के लिए सब में सेम एंट्री लगानी है। ठीक है, बस। एसएल नीचे, एंट्री लेवल ऊपर, टारगेट अपना ऊपर की ओर कहीं पे भी 1:1.5 का टारगेट हम लोग रखेंगे। टारगेट कैसे सेट करते हैं, एसएल कैसे सेट करते हैं, ये भी चीज़ हम लोग सीखेंगे, पर फिलहाल अभी पैटर्न्स में है तो हम लोग उस चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, पूरी सीरीज फॉलो करो भाई, मक्खन सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि आपको दोबारा कहीं से ना कोर्स खरीदना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से बस सीरीज फॉलो करना। ये हो गई आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और किसी भी पैटर्न में कहीं पे भी डाउट आए तो भाई बेझिझक होकर पूछ लेना। ठीक है, ऐसे झिझकना मत कि भैया मेरे को ये नहीं पता वो नहीं पता, भाई आराम से पूछो, आपका भाई यहीं है आपके साथ, आपके सारे जवाब, आपके सारे सवाल का सारे जवाब देगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर पूछना। नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट कैंडल आ जाती है भाई डोजी। जो यहाँ पे ये डोजी बनी थी इसको डोजी कहते हैं। अब इसके बारे में देखिए, तो डोजी जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है ग्रेव स्टोन डोजी, एक होती है लॉन्ग लेग डोजी, एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए जो ग्रेव स्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसमें से जो लॉन्ग लेग डोजी है ना, इस पे हम लोग ट्रेड नहीं प्लेस करते हैं। क्लियर हुआ? इस पे हम लोग ट्रेड नहीं प्लेस करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि डोजी पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं। पर जो ईजिएस्ट है जो कि ग्रेव स्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ये दोनों पे हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, ग्रेव स्टोन पे और ड्रैगन फ्लाई पे। आप ध्यान से देखेंगे ग्रेव स्टोन जो है इसका ऊपर का विक बड़ा है, नीचे का विक छोटा है, यानी अपर विक बड़ा है, लोअर विक छोटा है। इसका मतलब ये है कि इस पे सेलिंग का प्रेशर है, क्योंकि मार्केट में जब सेलर्स आते हैं तो मार्केट क्या करता है, ऊपर से नीचे गिरता है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि इस तरह से यहाँ पे एक सेलिंग आती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे अच्छे खासे क्या है जी, सेलर्स हैं। क्या है? सेलर्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। और जो ये ड्रैगन फ्लाई होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे अच्छे खासे क्या है भाई, बायर्स हैं। क्या है मेरे भाई? बायर्स हैं। क्लियर हो गया? तो इस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं अगर ये सपोर्ट एरिया पे है, इस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं जब ये रेजिस्टेंस एरिया पे आए। ठीक है, ये चीज़ समझ जाना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए आया है इस तरह से सपोर्ट एरिया पे पैटर्न आया। पैटर्न आने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, नेकलाइन पे हम लोग इसके नेकलाइन पे ऐसे लगाएंगे, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेकलाइन अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, तो जैसे ये वाला पैटर्न है इसका, ये रहा नेकलाइन इस तरह से। अब जैसे ही आप देखो अगले कैंडल ने ब्रेक किया, 10 से 15 मिनट का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अब के लिए। इजी ट्रेड, इजी एंड इजी ट्रेड। ठीक है, ये रही आपकी डोजी। इसके बाद जो है आपकी आती है हैमर। देखो भाई हैमर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मेरा खुद का बहुत फेवरेट पसंदीदा पैटर्न है। ठीक है, इस तरह का रहेगा, दो कलर आपको हैमर दिख सकता है। हैमर का कलर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इसका पोजीशन। मैं हमेशा बता देता हूँ आपको, हैमर दो कलर का हो सकता है, एक बाइंग का एक सेलिंग का, ऐसा देखने में लगेगा, लेकिन ये जिस पोजीशन पे आ जाएगा उस तरफ का ये मार्केट मूव चेंज कर देगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि मार्केट में बाइंग हैमर जो है वो एक ग्रीन कलर की बाइंग हैमर सपोर्ट एरिया पे आई। आने के बाद इसके नेकलाइन को इस कैंडल ने ब्रेक करा, इस वाले कैंडल ने ब्रेक करा ना, जैसे ही इसने ब्रेक करा एंट्री लेवल यहाँ से था, एसएल मेरा इसका विक पे हो जाएगा, लोअर विक पे ट्रेड 5 से 10 मिनट के लिए, सॉरी 10 से 15 मिनट के लिए एटलीस्ट। देखो फॉरेक्स में जितनी भी ट्रेड्स हम लोग करेंगे या तो 5 मिनट्स का करेंगे, या तो 10 मिनट्स का करेंगे, या तो 15 मिनट्स का करेंगे। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो जो बेस्ट मार्केट कैप्चरिंग होती है वो 10 से 15 मिनट में होता है। तो 10 से 15 मिनट आप आराम से कर सकते हो। 5 मिनट में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखे नहीं दिखे, कभी कभार स्लो भी हो सकता है, पर जो 10 से 15 मिनट का टाइम होगा ना उसमें आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दिख जाएगा और अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर करके ले जाओगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ समझ जाना। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है मेरे भाई, आता है थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स का मतलब क्या होगा कि जब लाइन से तीन कैंडल आपको कंटिन्यूएशन, तीन ग्रीन कैंडल यानी तीन बुलिश कैंडल्स दिख जाएगी सपोर्ट एरिया पे, कुछ इस तरह से दिखेगा, तो इसको आप कह सकते हो कि जी ये है मेरा थ्री वाइट सोल्जर। अगेन कुछ नहीं, इस तरह का कैंडल दिखा, नेकलाइन पे हम लोग लगाएंगे। आप देखो तो नेकलाइन को इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल से मेरी बाइंग की एंट्री 10 to 15 मिनट्स, मार्केट आप देख सकते हो ऊपर ऊपर निकल गया, दिख रहा है, मार्केट एकदम ऊपर चला गया। तो ये थ्री वाइट सोल्जर, रूल सबका सेम है, बस पैटर्न समझते जाना। ठीक है, पैटर्न समझते जाना। इसके बाद आ जाता है भाई इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। वही जो हैमर था उसको हम लोगों ने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, यानी उल्टा बन गया, उल्टा हैमर बन गया। ठीक है, तो उल्टा हैमर जब सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगा तो देखिए क्या परिणाम होता है।
अब देखिए उल्टा हैमर बना, मैंने पहले बताया था हैमर का कलर मैटर नहीं करता है, कुछ भी कलर बन सकता है, बस पोजीशन मैटर करता है। तो इस केस में आप देखिएगा तो सपोर्ट एरिया पे बना। अगला कैंडल इसने इसके नेकलाइन पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, रुकिए। ये रहा इसका नेकलाइन, ये इस तरह से, ऐसे ये वाला। अब इस लाइन को ब्रेक करा, आप देख सकते हो इस वाले कैंडल ने, अगली कैंडल से मेरी 10 से 15 मिनट की एंट्री, मार्केट रॉकेट हो गया, मार्केट ऊपर निकल गया। क्लियर हो रहा है? तो ये है मेरे भाई हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एक कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। देखो, बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न थोड़ा सा मेरे को बना के बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। देखिए, जो बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ना, वो कुछ इस 3 तरह का होता है। पहले तो ये जान लो 3 तरह का होता है। जिसमें एक सेलर की कैंडल रहेगी, जिसको हम लोग मदर कैंडल कहते हैं, और फिर एक होती है बेबी कैंडल, जो कि होती है बायर्स की। अब जो वर्ड हरामी है ना, ये हरामी वर्ड जो है इंडियन में तो गाली के तौर पे देखा जाता है, लेकिन हरामी का जो वर्ड होता है जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी, अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड हरामी इन जापान। क्योंकि हम लोग ये जो कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं, जापानीज कैंडल स्टिक्स यूज़ करते हैं, तो इसी का ये रिलेटेड पैटर्न है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मदर कैंडल के अंदर अगर आप ऐसे ड्रॉ करो, तो आप देखोगे कि ये ऐसे जैसे वॉर्म होता है उनका, तो वॉर्म जैसा दिखेगा आपको, गर्भाशय जैसा दिखेगा, इस तरह से देखो। ठीक है, ये देखिए गर्भ जैसा दिखेगा आपको। ठीक है। तो ये तो एक तो बेसिक हो गया, ये वाला एकदम बेसिक हो गया। अब इसके दो और भाई हैं, ठीक है, दो भाई इसके और होते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये कोई नहीं बताएगा। ये कहीं पे भी आप यूट्यूब पे जाकर पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ लो, आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन मेरा काम है आपको एकदम इन डेप्थ करेक्ट नॉलेज देना, तो मैं यहाँ पे आपको दूंगा। ठीक है। इसके दोनों भाई से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। अब देखो, मदर कैंडल सब में सेम रहेगा, सॉरी, मदर कैंडल सब में सेम रहेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, मदर कैंडल हर किसी में सेम रहेगा, इस तरह से। बस जो बेबी कैंडल होगी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि एक की पोजीशन थोड़ी नीचे आ जाए, और हो सकता है एक की पोजीशन थोड़ी और ऊपर आ जाए। ठीक है। अब ये तीनों जो है, ये है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीनों जो है, ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप पूछोगे कि भैया ये तीनों में से ये वाला आइडियल है क्या, बीच वाला? नहीं, आइडियल ये तीनों है। बस ध्यान आपको देना है कि जो बेबी कैंडल होनी चाहिए वो गैप अप होनी चाहिए। आप देखो, जैसे गैप अप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको गैप अप दिख गया होगा, यहाँ पे भी आपको गैप अप दिख गया होगा। ये तीनों जो है आइडियल पैटर्न है बुलिश हरामी के। अब इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही इस तरह का बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखो मार्केट में आएगा, अगेन आपको कुछ नहीं करना है। इसके नेकलाइन के ऊपर ऐसे हम लोग क्या लगाएंगे मेरे भाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये रहा इसका वीक। अब देखो कि इसके नेकलाइन को किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया ना, इस वाले कैंडल ने। जैसे इसने ब्रेक किया, 10 से 15 मिनट के लिए आपके लिए ट्रेड। अब देखो अच्छा खासा पिप्स कैप्चर हो जाएगा। थोड़ी देर और ट्रेल कर सकते हो, तो और आगे जाके पिप्स और अच्छा पिप्स कैप्चर होगा। ठीक है। तो ये है भाई बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। अब इसके बाद वाले पे आ जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो आ जाता है भाई मारूबुजू। देखो, मारूबुजू कैंडलस्टिक क्या होता है? ऐसा कैंडलस्टिक जिसका कोई विक नहीं है, केवल बॉडी बॉडी है। जैसे दिख रहा है, केवल बॉडी बॉडी है, कोई विक नहीं है। इसको मारूबुजू कहते हैं। जब भी मारूबुजू आता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। क्या होता है? ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जैसे इस केस में ये सेलर्स का मारूबुजू दिखाया, आप देखिए यहाँ पे सेलिंग का मारूबुजू आया। एंट्री लेवल यहाँ पे था, जो नेकलाइन था। जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट अच्छा खासा फॉल कर गया, दिख रहा है? जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। इसी को अगर आप पलट दोगे ना, ऐसे कर दो, तो ये मेरे भाई बायर्स का दिखा रहा है। ये देखिए बायर्स का इधर से शो हो रहा है। ठीक है। तो ये है भाई, देखो हर एक चीज़ का आपके पास मैं आपको बता देता हूँ, इससे ज़्यादा पैटर्न कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं पे भी नहीं बताएगा। ठीक है। क्योंकि आधे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। आधे लोगों को बस कुछ ही कुछ चंद पैटर्न पता है कि एक इनगल्फिंग पता होगा, एक थ्री वाइट सोल्जर पता होगा, हैमर पता होगा, बस। पर ये इन डेप्थ है। मेरा काम है आपको इन डेप्थ सिखाना, कि आपको कहीं और जाके पैसे दे के नहीं सीखने पड़े। ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद आ जाता है भाई बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, बुलिश अबंडेंट बेबी का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है जिसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अकेला, काइंड ऑफ अकेला। अब अबेंडेंट क्यों है? अब देखो, आप बोलोगे कि भैया ये तो दिखने में हमें एकदम मॉर्निंग स्टार जैसा लग रहा है। एकदम हूबहू सेम है। बस इसमें ये जो कैंडल होती है ना, जो डोजी होती है, इसकी पोजीशंस चेंज हो जाती है। अब देखो, यहाँ ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, तो इसको यहीं से खुलना चाहिए था, पर होता क्या है कि ये गैप डाउन हो जाता है। क्योंकि ये गैप डाउन करके अकेला बन जाता है, इसीलिए इसको अबंडेंट बेबी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अबंडेंट बेबी। बाकी सेम सिनेरियो रहेगा, जैसे कि ये भी 50% से ज़्यादा इसका क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोज करके। जैसे 50% इसका यहाँ था, आप देखो 50% से ज़्यादा क्लोज हुआ, तो ये हो गया। ये बेरिश अबंडेंट बेबी ऐसा दिखता है। देखिए, कलर कुछ मैटर नहीं करेगा, बस पोजीशन मैटर करेगा। 50% से ज़्यादा इसने भी इनगल्फ किया, ये नीचे ले जाएगा मार्केट को या ऊपर लेके जाएगा, कुछ इस तरह से मार्केट में आपको दिखेगा। देखिए, बना इस तरह से बना,
नेकलाइन पे लगाएंगे, अगली कैंडल ने ब्रेक किया, मार्केट रॉकेट हो गया 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए मार्केट हो गया मेरा रॉकेट। ठीक। अब इसके बाद आ जाता है थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, थ्री आउटसाइड अप का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह से मार्केट में आपको दिखेगा। देखिए, ये तीन कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है जिसमें एक लास्ट सेलर्स की कैंडल आती है, बायर्स की कैंडल उसको इनगल्फ करती है, इनगल्फ करने के बाद जो अगली कैंडल होती है जो उसके ऊपर आके क्लोज करती है, मतलब एक और बाइंग की कैंडल यहाँ पे वेट करते हैं। जो जो हम लोग याद होगा नेकलाइन वाला कैंडल जो हम लोग वेट कर रहे थे, तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे ही आपको ये वाला कैंडल मिले, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, वेट करना है कि कौन सी कैंडल उसको ब्रेक कर रही है। आपके इस केस में देख सकते हो मार्केट थोड़ा चॉपी है, लेकिन आप देखिए तो इसके ऊपर ये रेड ग्रीन कलर की कैंडल आई है इनगल्फिंग वाली, यहाँ से 10 से 15 मिनट के लिए ट्रेड आप देख सकते हो, मार्केट डब्लू बना के ऊपर चला गया। ये भी एक पैटर्न होता है, ये भी बना के मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये है मेरे भाई थ्री आउटसाइड अप पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लास्ट पैटर्न ऑफ बायर्स जिसका नाम है ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम का मतलब क्या होता है, ट्विजर का मतलब होता है मेरे भाई चिमटा। चिमटा आप देखते हो जैसे मम्मी पुल के रोटियां सेकती हैं, तो अब ध्यान से देखोगे तो होगा क्या कि इसमें जो ये दो कैंडल होंगे, दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा। ये देखो, दोनों जब दो सिमिलर कैंडल मतलब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जब दोनों अपने सेम लो को शेयर करते हैं, सेम लो मतलब दोनों का जो विक है वो एक बराबर होना चाहिए और एक ही सपोर्ट पे आना होना चाहिए। और जो बायर्स का कैंडल है वो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा सेलर्स के कैंडल को इनगल्फ कर लेना चाहिए। जैसे ही हुआ आपको ऊपर वाले विक पे नेकलाइन ड्रॉ करना है, अगले कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ से आपको ट्रेड ले लेना, मार्केट हो जाएगा मेरे भाई रॉकेट। ठीक, ये है मेरे भाई ट्विजर बॉटम। ठीक है, ये है मेरे भाई ट्विजर बॉटम। अभी तो बेसिक्स है, अभी आपको बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन अभी अभी आने वाले टॉपिक्स को आप देखोगे तो उसको आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ट्विजर बॉटम। यहाँ तक था आपका बुलिश पैटर्न, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये बुलिश था। अब यहाँ से आ जाता है भाई बेरिश। ठीक है, देखो बेरिश का सबसे पहला पैटर्न आता है डार्क क्लाउड कवर, जस्ट एज सिमिलर एज बॉडी पियर्सिंग, बस ये रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगा। बेरिस का जितना भी पैटर्न होगा वो रेजिस्टेंस पे होगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, अगला कैंडल को यहीं से, अगर इसको ग्रेड भी बनना था तो यहीं से ओपन होना चाहिए था, पर होता क्या है कि गैप अप करके ओपन होता है। गैप अप करके ओपन हुआ, मार्केट ने गैप फिल किया, 50% से ज़्यादा लेवल कवर कर लिया। इस तरह से आपको मार्केट में दिखेगा, देखिए दिख रहा है। जैसे ही दिखा नेकलाइन, ये रहा मेरा नेकलाइन, जैसे ही ब्रेक हुआ, ट्रेड 10 से 15 मिनट के लिए मार्केट पूरा गिर गया। देख लो मार्केट कितना आगे तक गिरा है, आप देख सकते हो, दिखा। ये है डार्क क्लाउड कवर का पावर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मतलब पता ही होगा भाई, लट्टू। ठीक है, बचपन में बहुत खेले होगे आप लट्टू से, मैंने तो बहुत खेला है। तो यहाँ पे देखो दो तरह का होगा, एक बुलिश और एक बेरिश स्पिनिंग टॉप होता है। जब भी मार्केट, नाम ही से पता करो, देखो स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप यानी मार्केट का मोमेंटम रिवर्स कर देने वाला लट्टू। तो अब देखो, जैसे बेरिश जब भी बनेगा तो रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगा, बनने के बाद आपका नेकलाइन ऐसे ही ब्रेक हुआ। नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, नेकलाइन ये रहा है हमारा। नेकलाइन जैसे ही मेरा भाई ब्रेक हुआ, अगला कैंडल पे ट्रेड 10 से 15 मिनट मार्केट डाउन, 10 से 15 मिनट मार्केट डाउन। सिमिलरली बुलिश देखो, बुलिश इस तरह से सपोर्ट एरिया पे आएगा। और हाँ, स्पिनिंग टॉप का जो कलर है वो मैटर करता है, ये डोजी मत समझ लेना इसको कि डोजी है जैसे उसका कलर मैटर नहीं करता, इसका कलर मैटर करता है, इसका पोजीशन भी मैटर करता है। तो ये सपोर्ट पे हमेशा ग्रीन कलर का आना चाहिए और रेजिस्टेंस पे हमेशा रेड कलर का आना चाहिए। ग्रीन कलर का आया, अगला कैंडल ने नेकलाइन ब्रेक किया, 10 से 15 मिनट मार्केट विल बी अप। ठीक है, ये हो गया स्पिनिंग टॉप। इसके बाद आ जाता है थ्री ब्लैक क्रोज, जैसे कि थ्री वाइट सोल्जर्स था, कंटिन्यूएशन थ्री ग्रीन कैंडल, वैसे थ्री ब्लैक क्रोज है, कंटिन्यूएशन थ्री रेड कैंडल्स। आप देख सकते हो थ्री ब्लैक क्रोज आया, आने के बाद अब देखो किस तरह से मार्केट फॉल कर गया। आप देखो गया, नेकलाइन ब्रेक हुआ, कैंडल ये कैंडल ने ब्रेक किया, इसी पे ट्रेड रहेगा, 10 से 15 मिनट मार्केट नीचे चला गया होगा। आगे का बना नहीं है चार्ट, लेकिन मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। ठीक है, तो ये थ्री ब्लैक क्रोज है भाई, बस समझते जाना। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बस समझते चलना। ठीक, अब देखो फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड एक लौता ऐसा पैटर्न होता है जिसमें 5 कैंडलस्टिक का मतलब यूज होते हैं। देखो जैसे एक हो गया रेड कैंडल, अब ये जो होता है ना सबसे ज्यादा मार्केट में बनता है और बहुत ट्रैप करता है लोगों को। अब यहाँ पे होगा क्या कि अचानक आपको रेजिस्टेंस से एक सेलिंग का कैंडल दिखेगा, उसके बाद लगातार 3 कैंडल आपको बाइंग का दिख जाएगा। आपको लगेगा कि मार्केट हो सकता है कि अभी और ऊपर जाना चाहेगा, पर अचानक से आपको दिखेगा एक रेड कैंडल और इस तरह से दिखेगा ओपन, फिर इस तरह से मोमेंटम, फिर क्लोज, इस तरह से मार्केट में आपको दिखेगा। जैसे ही दिखा भाई, नेकलाइन ब्रेक हुआ, जिस कैंडल ने भी नेकलाइन ब्रेक किया, अगला कैंडल डाउन के लिए ट्रेड 10 से 15 मिनट मार्केट नीचे चला जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ फॉलिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, फॉलिंग थ्री मेथड के कारण मार्केट किधर चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा जैसे बुलिश हरामी था 3 तरह का, वैसे बेरिश हरामी है भाई। इसको भी हम लोग ड्रॉ करके समझ लेंगे। ड्रॉ क्या करना है, बस ये कलर चेंज हो जाएगा, मैं आपको फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, ताकि आप लोग को इशू ना रहे।
देखिए, मेरा काम है आपको बेहतरीन ढंग से समझाना। ठीक, इसमें बस क्या होगा कि जो मदर कैंडल रहेगी वो ग्रीन रहेगी और जो बेबी कैंडल रहेगी वो रेड रहेगी। एक तो ये हो गया, बस। ठीक है, अब इसका 3 सिनेरियो आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर लिए होगे भाई, मेरे को पता है। लेकिन देखो, ठीक है, देखो, अब मदर कैंडल हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं। मदर कैंडल रहेगी ग्रीन, ये है मेरी मदर कैंडल, इसकी भी सेम एज इट इज़। ये रही इसकी मदर कैंडल, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे दो केस हो सकता है, ये नीचे आ सकता है या तो ये यहाँ रह सकता है, बस। जिस तरह से उसमें क्या होता था कि गैप अप होता था, तो इसमें गैप डाउन देखते हैं। इसमें गैप डाउन देखते हैं, देखो ओपन क्लोज तो यहीं से ओपन होना चाहिए, पर ये गैप डाउन होके हो गया। देखो गैप डाउन दिख रहा है, दिख गया होगा ना, गैप डाउन हो जाता है, बस ये देखना है। ये हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, बेयरिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीनों आइडियल पैटर्न है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये तीनों आइडियल है, तीनों पे ट्रेड होता है। ठीक है, कैसे होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। देखो, बना, मदर कैंडल आया, नेकलाइन, इसके नेकलाइन को किसने ब्रेक किया, इसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, मेरा ट्रेड 10 से 15 मिनट मार्केट पूरा गिर गया, मार्केट पूरा फॉल कर गया। देखा, ये है मेरे भाई, क्या है, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या है भाई, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके बाद आ जाता है भाई ट्विज़र कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, ट्विज़र, ट्विज़र वही वाला चिमटा वाला बात हो गया, जैसे मैंने बताया था चिमटा वाला। एक ट्विज़र बॉटम मैंने आपको बताया था, ये ट्विज़र टॉप है, बस सेम रहेगा भाई। देखो, बस जो लो है उसमें शेयर होता था ट्विज़र बॉटम में, और इसमें हाई शेयर होगा। देखो, ऊपर का दोनों का वीक का एरिया जब सेम रहेगा, इसका हो गया नेकलाइन, ये एरिया, इस कैंडल ने इसके नेकलाइन को ब्रेक किया, मार्केट अब देखो पूरा गिर गया। दिख रहा है, पूरा गिर गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, जो अप ट्रेंड का मार्केट था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ये है मेरे भाई ट्विज़र बॉटम पैटर्न। इसके बाद बस चंद और बचेंगे। बेयरिश अबंडेंट बेबी देख लो, जो बुलिश अबंडेंट बेबी था उसमें बेयरिश यहाँ पे है, देख लो, डोजी ऊपर चली गई है खिसक के, और वही सेम एज इट इज़ 50% से ज़्यादा, या तो इसको पूरा इनगल्फ कर ले। इसके बॉटम लाइन पे यहाँ पे जो नेकलाइन है इसका, सॉरी, ये रहा इसका नेकलाइन। इसको जैसे ही जो कैंडल ब्रेक करे, जैसे कि इस कैंडल ने किया डाउन, सिंपल डाउन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, सीधे डाउन के लिए हम लोग ट्रेड ले लेंगे। इसके बाद आ जाता है भाई 3 इनसाइड डाउन या 3 इनसाइड अप कैंडल। देखो, 3 इनसाइड अप का मतलब होता है कि एक कैंडल रहेगा, उसके अंदर दो कैंडल अगर बन गया, एक कैंडल जिसके अंदर दो ग्रीन कैंडल बन गया, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और एक कैंडल है जिसके अंदर दो रेड कैंडल बन गया और या तो उसको ब्रेक कर दिया, तो उसका कारण है मार्केट नीचे जाएगा। कुछ इस तरह से आपको मार्केट में दिखेगा। देखिए, ये रहा एक मेन कैंडल, ये दो कैंडल इसके अंदर बना, इसको पूरा ब्रेक किया, मार्केट पूरा फॉल कर गया। ये थोड़ा सा चार्ट उल्टा बन गया है, लेकिन बात समझना, ये फॉलिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई बेयरिश किकर पैटर्न। ये लास्ट और फाइनल पैटर्न है मेरे भाई। ये बेयरिश किकर का मतलब होता है, किक का मतलब क्या होता है, लात मारना। तो होगा क्या कि यहाँ पे इतना बड़ा एरिया मार्केट क्या करेगा, छोड़ देगा। क्या करेगा, मार्केट इतना बड़ा एरिया छोड़ देगा। जैसे ही मार्केट इतने बड़े एरिया को छोड़ देगा, तो जो एरिया ऑफ गैप बहुत बड़ा बन जाता है उसको हम लोग बॉल्ड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉल्ड पॉइंट कहते हैं। जब एरिया में बहुत बड़ा गैप छूट जाता है तो उसको हम लोग बॉल्ड पॉइंट कहते हैं। तो बस कुछ नहीं, आप देखो जो भी ये कैंडल है उसका एंट्री लेवल यहाँ पे है, ये वाला रेड कैंडल इस तरह से मार्केट में आपको दिखेगा। देखिए, दिखा, ये वाला कैंडल का नेकलाइन क्या है, ये है। इस वाले कैंडल के नीचे ये वाले कैंडल का नेकलाइन क्या है, ये है। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखो, इसका नेकलाइन कहाँ गया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसने नहीं किया, इसने किया। जैसे ही इसने किया, 10 से 15 मिनट डाउन के लिए ट्रेड, मार्केट नीचे गिर जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो यही था मेरे भाई। ठीक है, यही था पूरा का पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिया। अब आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में जाके कहीं और वीडियो देख के सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही थी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और सुनो, जो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यानी जिस पीडीएफ से मैम ने आपको अभी बताया, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए, आप मेरे को यस कमेंट कर सकते हो या पीडीएफ लिख सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, भेजूंगा कैसे, मैं आपको अपना क्या कहता हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें आपको ये पीडीएफ मैं अपलोड कर लूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। और सुनो, जो अगला टॉपिक रहने वाला है मेरे भाई, ये तो बेसिक्स था कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक का पैटर्न के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड के बारे में। तो भाई उसको बिल्कुल मिस मत करना। मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड के कारण ही आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो मार्केट आप देख रहे हो, ये मार्केट कैसे इतना ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ रहा है,
ये मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या फॉलो हो रहा है। अच्छा, पैटर्न जो होते हैं वो और अच्छे तरीके से कहाँ काम करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे मार्केट और उसके स्ट्रक्चर वाले उसमें लेक्चर में। तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और सपोर्ट करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए भाई। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, आपको ट्रेडिंग पूरी सिखा के जाऊंगा, इतना तो गारंटी है भाई, आपके भाई का गारंटी है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।